डिफ्यूज ग्रेड 5 ए बॉल्डनेस एक ऐसी कंडीशन होती है जो सिर्फ आपके लुक्स को ही नहीं बल्कि आपके कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी पर भी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डालती है। आज के हमारे पेशेंट भी इसी चैलेंज का सामना कर रहे थे। उनकी एम शेप्ड हेयरलाइन और थिन्ड स्कैल्प उन्हें उनकी एज से ज्यादा मैच्योर दिखा रही थी और ये चीज उनकी सेल्फ इमेज को डीपली अफेक्ट कर रही थी। आइए सुनते हैं पेशेंट से उनके सर्जरी से पहले के फियर्स और फाइनली वो ब्रेथ टेकिंग रिजल्ट्स जिनसे उनकी पर्सनैलिटी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गई, सब शेयर करेंगे। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, पेशेंट खुद आपसे एक ऐसा सीक्रेट शेयर करेंगे जो हर यंग प्रोफेशनल के लिए बॉल्डनेस के अगेंस्ट एक पावरफुल सॉल्यूशन साबित हो सकता है। सो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। मेरा नाम आकाश है। मेरी उम्र 28 ईयर्स है और मैं आज से ट्रीटमेंट स्टार्ट करा रहा हूँ। ये मेरा हेयर फॉल मेरे कॉलेज के टाइम से स्टार्ट हुआ था। 2014-15 से स्टार्ट हुआ था। तब इतना नहीं था और उसके बाद फिर टाइम ड्यूरेशन बढ़ते हुए फिर इसकी थिनिंग स्टार्ट हो गई। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होना एक वजह हो सकता है, स्ट्रेस एक वजह हो सकता है, कई जगह रिलोकेट भी एक मेन रीज़न है। पानी का डिस्टर्बेंस होने की वजह से मेन रीज़न मुझे ये समझ में आते हैं मेरे ये हेयर थिनिंग होने के। मैंने पहले भी ये थिनिंग रोकने के लिए मैंने आयुर्वेदिक का भी सहारा लिया, लेकिन उससे मुझे कोई बेटर रिजल्ट नहीं मिला। कई महीने तक मैंने दवाइयाँ खाई, लेकिन जब बेटर रिजल्ट नहीं मिला तो फिर मुझे ट्रांसप्लांट की ओर आना पड़ा। क्यूएसटी का मुझे मेरा एक फ्रेंड है मोहम्मद शोएब, उसने 1 साल पहले यहाँ ट्रीटमेंट लिया था। तो उसके मैंने अभी रिजल्ट रिसेंटली में देखे थे, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं उसके। तो मुझे ये कराना ही था, तो मैंने क्यूएसटी चुना। और क्यूएसटी का जो प्रोसीजर बिल्कुल नेचुरल प्रोसीजर है, तो ये बेहतर है। और सब जब मेरे फ्रेंड के थ्रू मुझे क्यूएसटी के बारे में मालूम पड़ा तो मैंने डायरेक्ट कॉल किया था क्यूएसटी क्लिनिक। उसके बाद मुझे इस टीम से फ़ोन आया और उन्होंने पूरे प्रोसेस के बारे में मुझे एक्सप्लेन किया। 5 PRP होंगी, आपको मील रिफ्रेशमेंट मील भी दिया जाएगा। और उसके बाद जैसे ही मैंने फ़ोन किया क्यूएसटी टीम को, तो उधर से उन लोगों के फ़ोन आने स्टार्ट हो गए थे मेरे पास। तो उन्होंने मुझसे मेरी फ़ोटो मांगी। फ़ोटो में पूछा आप अपने इस एरिया का मुझे फ़ोटो दीजिए, उससे हम टेंटेटिव कॉस्ट क्वांटिटी बता देंगे। तो उन्होंने 3500 क्वांटिटी मुझे सजेस्ट की थी इनिशियली, बाकी डॉक्टर से पूछ के मालूम है। बेसिकली क्यूएसटी चूज करने का मेन रीज़न ये था कि कई मेरे फ्रेंड से मुझे इस चीज़ का मालूम पड़ा था। और तो जब मैं ये मैन हेड सेंटर हरिद्वार आया तो इनका जो टीम है बहुत ज़्यादा साउंड है और कोऑपरेटिव है। हर एक चीज़ को एलेबोरेटली पूछते हैं और उसे डिलीवर भी करते हैं। तो मेन रीज़न ये है चूज करने का, क्योंकि थ्रू आउट प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्मूथ है। क्यूएसटी को चुनने का मेन रीज़न यही है कि मुझे नेचुरल हेयर लाइन चाहिए डेंसिटी के साथ। तो बेसिकली यही मेन रीज़न है। फैमिली बहुत सपोर्टिव है और जैसे ही मैंने बताया कि मुझे ये ट्रांसप्लांट कराना है, तो उनका नॉर्मल रिएक्शन था कि अगर कराना है तो करा ही लो, बाकी इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नर्वसनेस तो है ट्रीटमेंट के प्रोसेस को लेके कि किस तरीके से क्या होगा, लेकिन इससे ज़्यादा बढ़ के एक्साइटमेंट है कि जो मेरी थिनिंग हो रही थी अब वो रुक जाएगी। और फाइनली जो मुझे थोड़ा सा शाई फील होता था किसी भी वेडिंग फंक्शन वगैरह में, अब वो क्योर्ड हो जाएगा। अभी मैंने अपनी जर्नी स्टार्ट की है क्यूएसटी के साथ और ये मेरा इनिशियल स्टेज है और फाइनल स्टेज में होपफुली आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। थैंक यू क्यूएसटी। स्कैल्प को अच्छे से एनालाइज करने के बाद हमारे एक्सपर्ट्स ने
पेशेंट के फेशियल फीचर्स के अकॉर्डिंग कस्टम शेप हेयरलाइन डिजाइन करी। हेयरलाइन के पीक पॉइंट को ग्लोबेला पॉइंट से मेजर करके मार्क किया गया था ताकि नेचुरल लुक क्रिएट हो और हेयरलाइन पेशेंट की एज के अकॉर्डिंग डिजाइन हो। इन आउटलाइन से पेशेंट का कंप्लीट रेसिपिएंट एरिया अच्छे से डिफाइन हो चुका था। अब हमारे एक्सपर्ट्स को पता था कि उन्हें कितना एरिया रिस्टोर करना है और ये आउटलाइंस सर्जरी के टाइम पर एज अ गाइड यूज की जाती है, जिससे पेशेंट का कंप्लीट एरिया अच्छे से कवर होता है। सर्जरी के प्रोसेस की शुरुआत हमने पेशेंट के रेसिपिएंट एरिया में स्लिट्स क्रिएट करने से की थी। स्लिट्स क्रिएट करते वक्त ही हमारे एक्सपर्ट्स डिसाइड कर लेते हैं कि किस एरिया में कितनी डेंसिटी देनी है और फॉलिकल्स को किस एंगल और डायरेक्शन में इम्प्लांट करना है। यही वो स्टेप है जो फाइनल रिजल्ट्स को नेचुरल बनाता है। अगर स्लिट्स गलत एंगल या डायरेक्शन में क्रिएट किए जाएं तो पूरा लुक अननेचुरल लग सकता है। इसी वजह से ये सर्जरी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट माना जाता है। इसीलिए हमेशा क्लिनिक चूज करने से पहले प्रॉपर रिसर्च करनी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे पेशेंट ने की। स्लिट्स के बाद एक्सट्रैक्शन और इम्प्लांटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। हेयरलाइन में फॉलिकल्स को इरेगुलर पैटर्न में प्लेस किया गया ताकि नेचुरल जिगजैग इफेक्ट क्रिएट हो और रिजल्ट्स बिल्कुल नेचुरल लगें। लेकिन सर्जरी के दौरान एक और इम्पॉर्टेंट फोकस था फ्रंटल एरिया और मिड स्कैल्प। यहाँ पर डेंसिटी ऐड करना जरूरी था, इसलिए हमारे एक्सपर्ट्स ने स्पेशली डबल और ट्रिपल हेयर फॉलिकल्स यूज किए, जिससे ओवरऑल वॉल्यूम और कवरेज एनहांस हो गई। इस पूरे सर्जरी में टोटल 4000 ग्राफ्ट्स इम्प्लांट किए गए, जो पेशेंट के सेफ डोनर जोन से केयरफुली एक्सट्रैक्ट किए गए थे। यही ग्राफ्ट्स उनके लुक को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने में की रोल प्ले करते हैं। मैंने QST का जो हेड ब्रांच है हरिद्वार, वहाँ से 22 दिसंबर 2024 को सर्जरी कराई थी। इससे पहले मेरे फ्रेंड ने यहाँ से सर्जरी कराई थी, उसी ने मुझे रेफरेंस दिया था, उसके अच्छे रिजल्ट्स थे, तो ये सुन के मैंने यहाँ अप्रोच किया। मैं तो इस एज में बाल चले जाना ही बहुत बड़ी बात होती है, अंकल नजर आने स्टार्ट हो जाते हैं। मैन यही था कि शाइनेस थोड़ा लग रहा था। सर्विस बहुत अच्छी है, हाइजेनिक, हर एक चीज़ का ध्यान रखते हैं, कोई समस्या नहीं आती है। और ड्यूरिंग माई सर्जरी इतना पेनफुल भी नहीं था। ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है QST के साथ। और दिल्ली में आने के बाद तो फिर दिल्ली NCR वालों की और ज़्यादा सुविधा हो गई थोड़ा एज़ कम्पेयर टू दैट। मैंने तो वेट भी किया था दिसंबर में, जब आपकी ओपनिंग होने वाली थी जनवरी में, तो मैंने सोचा थोड़ा वेट कर लूं, लेकिन थोड़ा ज़्यादा हेयर फॉल बहुत ज़्यादा तेज़ था, इस वजह से मैंने हरिद्वार ही कराया था। मैंने 8 फरवरी 2025 को यहाँ PRP कराई थी और आज 12 मार्च को मैं। सर्विस के क्वालिटी को तो QST ने अच्छा मेंटेन किया ही हुआ है। जो सुविधाएं हमें हरिद्वार में थी वो दिल्ली में सेम टू सेम, कोई फ़र्क नहीं है। सेम वही गाइडेंस, वही स्टाफ बिहेवियर, कंसल्टिंग, पोलाइटनेस इन कंसल्टिंग, ओवरऑल गुड। एक्चुअली जब डॉक्टर से अभी कंसल्ट किया है तो उन्होंने सजेस्ट किया है कि अभी 5 महीने तक शेडिंग पीरियड ही रहता है, उसमें वो सिर्फ स्कैल्प का थोड़ा ध्यान रखते हैं। 4 या 5 महीने के बाद ग्रो होना स्टार्ट होते हैं। तो अभी मेरे 3 महीने होने वाले हैं, 3 महीने 22 मार्च 2025 को हो जाएंगे। तो अभी शेडिंग पीरियड ही एक्चुअली चल रहा है। अभी तो वो रिजल्ट देखने के लिए बेताब है बेसिकली। सबका ये रिजल्ट्स कब आने स्टार्ट होंगे, अभी तो ये शेडिंग पीरियड को वो समझते नहीं है ना, अभी तो झड़ रहे हैं। बस सबको रिजल्ट का इंतज़ार है। बेस्ट क्वालिटी कंट्रोल इन QST, अपनी सर्विस के लिए ओवरऑल जाना ही जाता है। एंड मैं तो प्रिफ़र करूँगा, मैंने कई अपने फ्रेंड्स के रिजल्ट्स देखे हैं
और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। प्रीफरेबल अगर मैं कहूँ तो क्यूएसटी से ट्रीटमेंट कराना चाहिए, बिकॉज़ ये दिमाग का मामला होता है तो बेस्ट जो इस सर्विस में जो एक्सपर्ट हैं उन्हीं को ही चूज करना चाहिए। तो मुझे लगता है क्यूएसटी बेस्ट है। मैं आज दिल्ली क्यूएसटी क्लिनिक आया हुआ हूँ। बेसिकली मेरी सर्जरी 22 दिसंबर 2024 को हरिद्वार हेड ऑफिस से हुई थी। उसके बाद से मैं अपनी सारी पीआरपी दिल्ली सेंटर से ले रहा हूँ और आप देख सकते हैं मेरे रिजल्ट्स, जो बात मैंने सोची थी वो रिजल्ट्स आज हैं। बहुत लंबे समय से इस चीज़ का वेट कर रहा था। मैं एक फेथफुल क्लिनिक की तलाश में था और वो जो सारी चीज़ें मैंने सोची वो मुझे क्यूएसटी से मिली हैं। पहले किसी भी पार्टी या फिर वेडिंग फंक्शन को अटेंड करता था तो बड़ा साइनस फील होता था, लेकिन ये जो साइनस वाली प्रॉब्लम है क्यूएसटी की हेल्प से मेरी दूर हो गई है। बेसिकली दीज आर माई इनिशियल रिजल्ट्स ऑफ 5 मंथ्स। और जैसे डॉक्टर्स ने यहाँ सजेस्ट किया है कि अभी ग्रो होना स्टार्ट हुआ है, तो इनिशियल स्टेज में ही इतना अच्छा रिजल्ट है, तो आफ्टर 5 to 6 मंथ और बहुत ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट्स होने वाला है। अगर आप चाहते हैं अपने एक बेहतरीन हेयर ट्रीटमेंट प्लान की जर्नी को और ज़्यादा सक्सेस करना तो क्यूएसटी के साथ जुड़िए आप। अब हम टेक्निक के बारे में बात कर लेते हैं। क्यूएसटी जैसे नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, क्विक हेयर ट्रांसप्लांट, ये FUE का एडवांस वर्जन है। इसमें क्या करते हैं कि जो ग्राफ्ट होता है उसे सेम टाइम में निकाल के उस सेम टाइम में इम्प्लामेंट करते हैं, जो कि और किसी टेक्निक से बहुत ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट देता है। क्यूएसटी एक बेहतरीन टेक्निक है। इसमें आपका जैसे ही एक्सट्रैक्शन होता है उसके तुरंत बाद आपका हेयर इम्प्लामेंट कर दिया जाता है, तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे होते हैं और मुझे तो कुछ बताने की ज़रूरत है नहीं, सारे रिजल्ट्स आपके सामने हैं। ड्यूरिंग माई जर्नी मैं आपको एक अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। बेसिकली क्यूएसटी से मेरे कई फ्रेंड्स ने ये ट्रीटमेंट करवाया, उनके बेहतरीन रिजल्ट के बाद मैंने यहाँ ट्रीटमेंट कराया है। तो जब मैं ऑफिस अपने ट्रीटमेंट कराने के बाद गया तो लोगों में ना एक नेगेटिव फेथ है कि ट्रांसप्लांट सक्सेस नहीं होता, हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेस नहीं होता। तो उन्होंने फिर एक तरीके से एक हैप्पी मूड में उन्होंने देखा कि एक मजाकिया मूड में देखा, अरे आपने कहाँ पैसे वेस्ट कर दिए और आपका ये सक्सेस रिजल्ट्स तो देता नहीं है। लेकिन आज वही लोग जो मजाकिया मूड में मुझसे बात करते थे आज आके पूछते हैं, इस क्लिनिक का एड्रेस पूछते हैं कि आपने कहाँ से कराया। कुछ एक आध दो कलीग हैं वो तो खुद कराने की भी सोच रहे हैं। तो बेहतरीन रिजल्ट्स हैं। मेरी सर्जरी के बाद कंटिन्यूसली क्यूएसटी टच में रहा है और इनिशियल ड्यूरेशन में मतलब शुरू के 2 मंथ में तो रोज़ ही 2 से 3 बार कॉल्स मुझे आए हैं। बेसिकली जो शुरू के 2 महीने होते हैं वो सेटिंग फेस होता है, उसमें जो हमारे लगे हुए बाल हैं वो भी झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं। तो शुरू में मैं भी प्रॉब्लम में आया था कि जो भी जितने भी इम्प्लामेंट हुआ वो झड़ना क्यों स्टार्ट हुआ। तो डॉक्टर्स ने मुझे गाइड किया कि ये सेटिंग पीरियड्स होता है जो कि 2 से 3 महीने चलता है। तो टोटल मिला के अगर मैं बताऊं जो मेरी ये जो ग्रोथ है सिर्फ 2 से 3 महीने की है। इनिशियल जो 2 से 3 महीने होते हैं वो सेटिंग पीरियड होते हैं। उस पीरियड्स में जो बाल इम्प्लामेंट होते हैं वो निकल के गिर जाते हैं और उसी के स्थान पे दूसरे बाल आते हैं। फाइनली दिस इज़ द फेथ ऑफ क्यूएसटी। अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो पैसा वसूल है। 5 महीने का मेरा वेट और जो मैंने रिजल्ट्स उम्मीद किए थे इनिशियली वो मुझे मिलना स्टार्ट हो गए हैं। अगर आप परेशान हैं हेयर लॉस की प्रॉब्लम से, हेयर जो बाल आपके झड़ रहे हैं, तो आप बेफिक्र आप क्यूएसटी आइए और यहाँ अपना ट्रीटमेंट लीजिए। आजकल टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। सो दीज आर माई रिजल्ट्स, दीज आर द 5 मंथ्स ऑफ रिजल्ट्स एंड ये
ग्रोथ अभी अगले कई महीने तक इंक्रीज होने वाली है। थैंक यू फ्रेंड्स, ज्वाइन द QST फॉर योर बेस्ट रिजल्ट्स। थैंक यू सो मच। काफ़ी टाइम से मेरे हेयर लॉस हो रहा था, 5 से 6 साल हो गए थे। तो मैंने और भी कई जगह से मेडिसिन्स ली थी, उससे कोई फ़ायदा मुझे मिला नहीं था। तो मेरे फ्रेंड्स ने एक क्लिनिक का नाम बताया था, QST क्लिनिक का। उन्होंने कराया था, उनका भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट था। तो मैंने हरिद्वार वाली जो इनका हेड ऑफिस है वहाँ रीच आउट करके अपना 22 दिसंबर को अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराया था। अभी तक मुझे 8 महीने हो गए हैं और मेरा बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। कुछ चेंजेस करने होते हैं, लाइफ स्टाइल चेंजेस बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, मैं ये सजेशन देना चाहूँगा। साथ के साथ मेडिसिन्स टाइम से लो अच्छे रिज़ल्ट्स के लिए। और रिज़ल्ट तो QST का बेहतरीन है ही। पहले से जैसे मैंने बताया कई और फ्रेंड्स करा चुके हैं और मुझे और किसी का एग्जांपल देने की ज़रूरत ही नहीं है, मुझे खुद से ही रिज़ल्ट्स मिल चुके हैं। आप देख रहे होंगे ये आफ्टर PRP मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो आई एम फुली सेटिस्फाइड विद दीज रिज़ल्ट्स। मेरे टोटल नंबर्स ऑफ 4000 क्राफ्टिंग हुई है। मैंने मेडिसिन टाइम से ली है, जिस तरीके से डॉक्टर्स ने बताया है उसी रूटीन को फॉलो किया है। और मैंने 3 से 4 महीने बाद एक्सरसाइज भी शुरू कर दी थी। तो बेसिकली स्क्रीन अगर रात में छोड़ दी जाए, फ़ोन्स वगैरह, अपनी स्लीप साइकिल को अगर बेहतरीन कर लिया जाए तो बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। हालांकि मेडिसिन्स का बीच में ब्रेक नहीं आना चाहिए। PRP बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हमें रूट्स को हम ब्लड का सर्कुलेशन कराते हैं। एक तरीके से न्यूट्रिएंट्स हैं ये बालों के लिए। मेरे ये 5th PRP है और मैंने अपना जो हेयर ट्रांसप्लांट वो हरिद्वार हेड ऑफिस से कराया था। उसके बाद दिल्ली से मैंने हर एक PRP ली है। PRP प्रोसेस जिस तरीके से लोग बताते हैं उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इवन मालूम भी नहीं पड़ता है। दिस इज़ ऑल अबाउट PRP। मुझे QST के बारे में मेरे फ्रेंड से मालूम पड़ा था, तो मैंने ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं किया था। मैंने उसके जो रिजल्ट्स देखे तो उसी पे रिलाय करके और मैंने अपना ट्रांसप्लांट करा लिया था। बेसिकली अगर आप इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, QST इज़ द 1 स्टेप सॉल्यूशन। आप कितनी भी दवाई करा लीजिए, जैसा मैं जानता हूँ कि आपको बहुत लंबे टाइम बाद रिजल्ट मिलेगा, वो भी बड़ी कंसिस्टेंसी के बाद। लेकिन QST में आप 8 से 10 महीने के अंदर अंदर अपना रिजल्ट्स पा सकते हैं। अगला मेरा जो PRP है, बेसिकली मुझे यही सजेस्ट किया गया है कि PRP 3 से 4 महीने के बाद हम PRP के जो गैप है थोड़ा बढ़ा सकते हैं, 2 महीने 3 महीने, इस तरीके से रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अगली PRP मुझे ऐसा लगता है 10 महीने बाद मैं दोबारा मिलूँगा और अपने जो एक्सपीरियंस है, अपना रिजल्ट है और ज़्यादा शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।